दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपने चैनल लीगल आई में। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे कि दुनिया में कौन सी भाषा सबसे अच्छी है। इस बात को समझने के लिए हम कई एग्जाम्पल लेना चाहते हैं। नंबर 1, जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसकी कसमकस से उसकी मदर को पता लग जाता है कि इसका बिस्तर गीला हो गया। ये एक वाइब्रेशन है जो फादर को पता नहीं लगती। जब वो तोतला बोलता है तो मदर फादर दोनों समझने लगते हैं। जब वो सांप बोलता है तो दुनिया समझने लगती है। ऐसे ही दूसरे जीव हैं, जब उनका बच्चा पैदा होता है तो वो उसको दुलार करने लगते हैं, चाटने लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी जीव हैं सबके अंदर इनबिल्ट कैपेसिटी है माँ के गुण की, जो उसकी भावनाओं को समझ सकती है, क्योंकि वो उस टाइम ऐसी स्थिति में नहीं होता कि अपनी माँ को ये बताए कि उसको क्या पीड़ा है, क्या महसूस कर रहा है, लेकिन उसकी माँ समझती है। उसके सब दुख दूर करने के लिए वो उसको चाटती है, दुलार करती है। ऐसे ही भगवान है। उनको पता है कि उसके जीव इस पोजीशन में नहीं है कि उसकी फ्रीक्वेंसी को समझ सकें, तो अपनी कृपादर्शी बरसाते रहते हैं। लेकिन उसके लिए हमें भी तो पात्र बनना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप नहीं बोल पाते तब तो असीम कृपादर्शी उनकी चली रही है। लेकिन जब आप बोलने की कैपेसिटी में आ जाएं तो आपको अहंकार नहीं आना चाहिए, समर्पण आना चाहिए कि ईश्वर ने मुझे क्या दे दिया, मैं तो इस काबिल था ही नहीं। क्योंकि मनुष्य जीवन को सर्वश्रेष्ठ जीवन मानते हैं, लेकिन इसके क्रियाकलाप इस तरह के आ गए हैं कि जिनसे ये कहना मुश्किल है कि ये मनुष्य है। आप कुत्ते को अगर प्रेम करें और अपने पास बैठाएं तो वो आपके पैर चूमने लगता है, उसको महसूस होता है। बिल्ली भी ऐसा ही करती है, खरगोश भी ऐसा ही करता है, और कई दफ़े तो वर्ल्ड वाइड रेंज पर आता है कि शेर या चीते के बच्चे भी अपने मालिक को प्रेम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के अंदर इनबिल्ट कुछ कैपेसिटी जुड़ी हुई है, लेकिन वो जब दूसरे से कनेक्टिविटी में आती हैं तभी उसका प्रभाव आता है। एक लेटेस्ट एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। एक फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर होता है शेयरर। अगर हम दोनों फ़ोन के शेयरर ओपन करके पेयर कर दें तो एक दूसरे का डाटा एक दूसरे में चला जाता है। जब हमें साइंस ने यह बता दिया कि आप पेयर करें शक्ति आपको मिलेगी, तो आपको पेयर किससे करना? विधाता से करना। कैसे करना ये वो खुद जाने। आप तो एक जगह बैठ जाएं, प्रार्थना करें, और कुछ समय बाद वो अपने आप जुड़ जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि ना वाइब्रेशन आती हुई दिखाई देती है ना जाती हुई दिखाई देती है, लेकिन उसका जो प्रसारण है वो रिमार्केबल होता है। वो दूसरों को बता देगा, आपको नहीं बताएगा, दूसरों को बता देगा कि इसमें प्रेम की जो जागृति है वो हो चुकी है। उसका प्रभाव क्या है कि वो आदमी बहुत साधारण से जीव के साथ भी ऐसा प्रेम करेगा कि जैसे वो उसका बहुत विशेष हो। ये इसकी पहली सीढ़ी है। उसको प्यार की अनुभूति शुरू हो जाएगी, वो भाव विभोर होना शुरू हो जाएगा, वो दूसरे आदमी को देख के खुश होना शुरू हो जाएगा। उसका अतिथि संस्कार भी इसी तरीके से करेगा जैसे भगवान उसके घर पर आ गए हों, क्योंकि आए ही भगवान हैं कोई संदेश देने के लिए। वो हर बार अपने आप नहीं आते, लेकिन उसकी जितनी ब्रह्मांड में आत्माएं हैं
जिनको वो सूक्ष्म चेतन जगत से इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मेरे इस भक्त को ये सुविधा की आवश्यकता है, वो दे के चले जाते हैं। ये बात अगर हम समझ लें कि ईश्वर अपने भक्त के लिए अपनी वाइब्रेशन भेज रहे हैं, तो हमें जीवन में किसी तरह की परेशानी ना हो। ये जीवन तो चलने का नाम है, और ये चलेगा तभी जब आप ईश्वर की शरण में रहेंगे। अदरवाइज आना जाना तो दुनिया की प्रकृति का नियम है, ये जो आया है उसे जाना तो है ही, लेकिन प्रेम से ही जाना है, प्रेम फैला के जाना है, खुशबू फैला के जाना है। ये उसकी विशेष कर्मदृष्टि है। नमस्कार।